क्योंकि अभी चीन और पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के मुद्दे को लेकर के एससीओ समिट के पहले बात की गई है। अब एक तरफ पाकिस्तान प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मोदी साहब आते तो अच्छा होता, दूसरी तरफ वही उनका कश्मीर राग अलापना शुरू हो जाता है। जहां एक तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान में कूटनीतिक बैठक के लिए पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन ने एक बार फिर कश्मीर का राग छेड़ दिया है। जी हां, शंघाई सहयोग संगठन समिट के दौरान चीन और पाकिस्तान ने एक साथ कश्मीर का जिक्र करते हुए इसे अनसुलझा मुद्दा बताया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसे हल करने की बात कही। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया, मगर उनके भाषण को पाकिस्तान ने लाइव ही नहीं किया। और बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि आपने तो देखा होगा डिप्लोमेट रहते हुए कि आखिरकार जब दो देशों के प्रतिनिधि मिलते हैं या प्रतिनिधि करने वाले मिलते हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज किस तरीके का होता है। आज जब विदेश मंत्री एस जयशंकर हाथ मिला रहे थे, कोई उनके बीच में मुस्कुराहट नजर नहीं आती है और तल्खी जरूर साफ देखी जाती है। वो बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन आपने पूछा। मैं कर्नल साहब की बात सुन रहा था, इज आउटस्टैंडिंग। पहली चीज मैं बताना चाहूँ कि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कहते हैं ना, मैं अक्सर इसको कहता हूँ शंघाई, माफ करिएगा, शंघाई कॉन्ट्रडिक्शन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि भारत की समस्या है चीन के साथ, चीन की समस्या है रूस के साथ, पाकिस्तान की समस्या हमारे साथ है, और मेरा ख्याल तजिकिस्तान और किर्गिस्तान तो बॉर्डर पे जंग हो चुका है उनका हाल ही में कि ये तेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है। अब जो डॉक्टर जय, और मैंने अपने करियर में कई बार किया, जब आप ये संदेश देना चाहते हैं थ्रू बॉडी लैंग्वेज, बहुत अच्छा कहा आपने, किसी दूसरे व्यक्ति को कि भाई मैं आया जरूर हूं, मैं खुशी खुशी नहीं आया, तेरे से मिलके मुझे कोई खुशी नहीं हुई। एग्जैक्टली दैट वाज कन्वेड। मैंने भी कई बार हाथ मिलाया है बड़े बड़े लोगों से विदाउट अ स्माइल ऑन माई फेस, बहुत स्टिफ बॉडी मूवमेंट, और मेरे को लगता है डॉक्टर जयशंकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वो शरीफ साहब, वो बदमाश जो अपने आप को शरीफ कहते हैं, पकड़ के रखे हुए थे, मैं नहीं जाने दूंगा, कुछ नहीं होने वाला मैम, दिस इज ऑल थिएट्रिक्स। मैं इतना आपको बता देता हूँ, ये बहुत देर तक एनालिसिस चलेगी, बट नेट रिजल्ट ऑफ द शंघाई कॉन्ट्रडिक्शन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, सवाल मेरा एक ये भी है कि क्या इस एससीओ समिट में, चूंकि जो 3 पॉइंटर्स गिनवा रहे थे दीपक बोहरा सर, उससे जुड़ा सवाल है ये कि क्या, जब चूंकि हम आतंकवाद की बात करते हैं, आतंकवाद के मुद्दे पे चर्चा की बात करते हैं, तो इस एससीओ समिट में इजराइल का मुद्दा भी उठेगा? जिस तरीके से इजराइल घिरा हुआ है अपने दुश्मनों से, आतंकवाद से, चाहे रूस और यूक्रेन की बात कर ले या इजराइल की बात कर ले। लेकिन सवाल ये कि क्या ये दोनों देश सच में शांति चाहते हैं या फिर अपनी पुरानी साजिशों को ही आगे बढ़ा रहे हैं, और इसका माकूल जवाब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर देंगे या नहीं। दरअसल एससीओ समिट के दौरान पाकिस्तान और चीन ने द्विपक्षीय बातचीत के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें कश्मीर का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चीन के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इस दौरान कश्मीर को लेकर चिंता जाहिर की। पाकिस्तान ने चीन को जम्मू कश्मीर के ताजा हालात के बारे में बताया और कहा कि ये विवाद इतिहास का हिस्सा है, जिसे जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से ये एक तरफा हाल था। चीन ने भी इस मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया और ये बहुत स्वाभाविक था। उसने कहा कि ये एक अनसुलझा विवाद है जिसे शांतिपूर्ण तरीके से और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए। इसके अलावा दोनों देशों ने दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने की बात भी कही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शांति की बात कितनी खोखली है? अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि पाकिस्तान, जो आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक माना जाता है, उसी ने कश्मीर में अशांति पैदा करने का काम किया है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। एससीओ समिट के आगाज ने भारत के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया, जब पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का मुतालबा किया। इस गैर मुतवक्को इक़दाम से भारतीय हुकूमत और मीडिया में शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया है। भारतीय मीडिया ने इसे कौमी सलामती पर हमला करार दिया और हुकूमत की खामोशी पर तनकीद की। पाकिस्तान और चीन ने अपने बयानात में कश्मीर के मामले को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने की हिकमत अमली अपनाई, जिस पर भारतीय हुकाम चिरागपा हो गए। भारतीय तज्ज़ियाकारों ने कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान और चीन के मौक़िफ़ पर जहर भरे अल्फाज में तनकीद करते हुए कहा कि ये मुतालबा भारत की सालमियत पर हमला है। एस जयशंकर के खिताब को जानबूझकर नज़रअंदाज करने पर भारतीय मीडिया ने अपनी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इससे भारत की आलमी सतह पर कमज़ोर पोजीशन जाहिर होती है। कुछ भारतीय तज्ज़ियाकारों ने तो ये भी दावा किया कि चीन और पाकिस्तान का इत्तेहाद भारत के लिए संगीन खतरा बन चुका है और कश्मीर के हवाले से उनका सख्त मौक़िफ़ भारत के लिए मुस्तक़बिल में मज़ीद मसाइल खड़े कर सकता है। भारत के लिए सूरत हाल इतनी संगीन हो चुकी है कि इस वक्त न सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पर बल्कि अंदरूनी तौर पर भी दबाव में इजाफा हो रहा है।
और अगर ये दबाव बरकरार रहा तो आने वाले दिनों में कश्मीर का मसला एक नया रुख इख्तियार कर सकता है, जिससे भारत के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों का जिम्मेदार कौन है? यही पाकिस्तान, जो खुद अपनी धरती पर आतंकवादी संगठनों को पाल पोस कर बड़ा करता है। अब सोचिए, एक तरफ चीन और पाकिस्तान कह रहे हैं कि कश्मीर विवाद को हल करना चाहिए, दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है कि उसने आतंकवाद से निपटने में जबरदस्त बलिदान दिया है। जी हाँ, यही चीन जो पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में एक हीरो साबित करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान के इन प्रयासों की सराहना की और कह दिया कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में योगदान दे रहा है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? आतंकवाद फैलाने वाला देश आज खुद को शांति दूत के रूप में पेश कर रहा है और चीन, जो खुद पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकवाद के जरिए क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की साजिश रचता है, वो उसका समर्थन कर रहा है। ये चर्चा होगी क्या, इसकी संभावना है? जहां तक चर्चा की बात है, मुझे लगता है कि एससीओ को, और स्पेशली अगर पाकिस्तान उसे इनिशिएट करता है, चाहे वो इजराइल और गाजा से रिलेटेड करता है, तो उन्हें हक नहीं है कि जब तक वो पहले अपनी टेररिज्म की बात करें, रीजनल टेररिज्म की बात करें। वर्ल्ड में तो आप तब जाएंगे जब आप अपने यहाँ खुद ठीक कर पाएंगे। जिस तरह की टेररिज्म आपने चाइना में उग्लियर्स के अगेंस्ट कर रखी है, उसका जवाब दे कौन है? देखिए, पीस, ट्रस्ट, कॉपरेशन ये जब होता है जब आपका अपना दिल साफ हो, आपका अपना दामन पाक हो, तब कहीं जाकर आप बात करेंगे इजराइल की। यस, इजराइल के ऊपर आप बात कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने लोगों की तरफ नहीं बनती। अपने यहां टेररिज्म चलाते रहो, बाकी दुनिया की टेररिज्म आप कर लो। आई डोंट थिंक कि इंडिया विल एवर सपोर्ट दैट काइंड ऑफ। आप देख लेना, वर्ल्ड की एक जर्नल टेररिज्म से रिलेटेड अगर वो स्टेटमेंट निकाल पाए, बहुत बड़ी सक्सेस होगी एज फार एज आई एम कंसर्न। अदरवाइज पाकिस्तान का कहीं कोई मॉरल राइट नहीं बनता कि वो टेररिज्म रिलेटेड कोई अच्छी बात कर पाए, क्योंकि वो परपरेटर नहीं है, क्रिएटर है। क्रिएटर ऑफ टेररिज्म वर्ल्ड का पाकिस्तान है। किस मुंह से बात करेगा कि इजराइल टेररिज्म कर रहा है या गाजा टेररिज्म कर रहा है? बिल्कुल, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि किस मुंह से बात करेगा, क्योंकि अभी तो जाकिर नाइक को बुलाकर फ्री हुए हैं, ये आतंकी को बुलाकर फ्री हुए हैं, ये क्या बात करेंगे? वोरा सर हमारे साथ हैं। वोरा सर, इनका जो पैटर्न है वो मतलब सालों साल किसी को आप रख लीजिए, शहबाज शरीफ आ जाए, नवाज शरीफ थे, कोई भी रहे, पैटर्न वही रहता है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, काम इनसे कुछ हो नहीं पाता। अभी यूएन में भी फटकार लगाई है भारत ने। आपने बिल्कुल सही कहा, कर्नल साहब ने सही कहा है कि जब तक ये जो टेररिज्म का जो मुद्दा है जिसके लिए इसको बनाया गया था, उसको नहीं सीरियसली एड्रेस करें तो कुछ नहीं होने वाला। आपको मालूम है, एक चूहा संस्थानी, कर्नल साहब उसको रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये मेरे ख्याल जब मैं ताशकंद गया था वहां पे इसके हेडक्वार्टर्स में भी गए तो मैं इसको चूहा कहता हूँ, रैट्स।